हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन योर लव इज़ फेक पार्ट 12। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। तायोंग अच्छी तरीके से अपने प्लान पर वर्क कर रहा था और एक एक कर जंगकुक की कंपनी को वीक बना रहा था और जंगकुक को इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं लगी थी। जंगकुक अपने कंपनी के डील्स और शेयर्स को गिरता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कर कौन रहा है और ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जंगकुक के कंपनी के सीक्रेट भी बाहर फैले हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जेहोप जंगकुक का कज़न ब्रदर है और जंगकुक का बिजनेस पार्टनर भी। जेहोप अपने हाथों में कुछ फाइलें लेकर जंगकुक के कैबिन के अंदर इंटर होता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक ये क्या हो रहा है? हमारी कंपनी के शेयर्स अचानक से इतने ज़्यादा गिर क्यों रहे हैं और हमारी कंपनी के आइडिया पब्लिक में रिवील कौन कर रहा है? तुम्हें पता है ना ये हमारी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। जंगकुक फाइल चेक करते हुए जेहोप की तरफ देखने लगता है और जेहोप से कहता है, मुझे भी नहीं पता यंग, आखिरकार ये हो क्या रहा है अचानक से इतना सब कुछ, वो भी एक ही साथ। मुझे तो ये लग रहा है कि कोई हमारी कंपनी से ही हमारी सारी डिटेल्स को लीक कर रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन कैसे? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि हमारे यहाँ की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा टाइट है और कौन तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचेगा? क्या उसे उसकी जान प्यारी नहीं है? जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन मुझे वो इंसान मिल गया आई विल किल हिम। यंग, हमें एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी जिससे हमें ये पता चले कि आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा है। आप सारे एम्प्लॉयज़ और हमारे बिजनेस पार्टनर को मीटिंग हॉल में बुलाइए और तायोंग को भी। तायोंग भी हमारे ऑफिस में ही काम करता है और उसका ऑफिस भी हमारे ही कंपनी का एक पार्ट है, तो मैं ये चाहूँगा कि तायोंग भी हमारे साथ मौजूद रहे। आफ्टर ऑल ही इज़ माई हस्बैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है जंगकुक, जैसा तुम कहो। ये कहकर जेहोप वहाँ से चला जाता है। जेहोप के जाने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना घटिया काम कौन कर सकता है। दूसरी तरफ तायोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अच्छे तरीके से पता है कि जंगकुक अपनी कंपनी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसने कितनी मेहनत से अपनी कंपनी को खड़ा किया है और तायोंग ने जंगकुक की कंपनी को गिराने का फैसला लिया है। इसलिए तायोंग आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे अपना प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तायोंग अपना काम करता है और जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन तुमने पूरी सफाई से काम कर लिया ना? किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड? जैक्सन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस बॉस, मुझे पता है कि ये काम कितना ज़्यादा सीक्रेटली करना है और आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारी डिटेल्स को छुपा दिया है, किसी को भी हम पर कानो कान शक नहीं होगा। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम अपना काम अच्छी तरीके से करोगे। जैक्सन तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता है और आपके डैड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो इसलिए आई नो, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ सर। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, हाँ बहुत जल्दी हमारा बदला पूरा हो जाएगा और मैं उस जॉन जंगकुक को मार दूंगा जिसने मेरे फादर की जान ली है। ये कहकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से तायोंग के कैबिन का फ़ोन
बजने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने कोल्ड फेस के साथ को रिसीव करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से जीहोप तायोंग से कहता है, हे ते, मैं जीहोप बोल रहा हूँ, तायोंग का कज़न ब्रदर। दरअसल जंगकुक ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है हमारे ऑफिस को लेकर। तरह से हमारे कैबिन के शेयर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगे हैं, तो वो इस बात में सबसे डिस्कस करना चाहता है और तुम्हारी कंपनी भी हमारी कंपनी के अंदर ही आती है, तो जंगकुक ये चाहता है कि तुम भी उस मीटिंग में मौजूद रहो। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, जल्दी पहुँच जाओ। ये कहकर जेहोप अपना फ़ोन रख देता है। तभी जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ बॉस, किसका फ़ोन था? तायोंग स्मार्ट करता है और जैक्सन से कहता है, जेहोप का। शायद चियोन जंगकुक को पता चल गया कि उसके कंपनी के शेयर्स पूरी तरीके से गिर चुके हैं और उसके आइडिया भी पब्लिक में पब्लिश हो चुके हैं, इसलिए वो पैनिक करने लगा है और उसने अर्जेंट मीटिंग बिठाई है। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कुछ नहीं होगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जैक्सन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ओ ऐसी बात है, तो आपको जल्दी से जल्दी उनके ऑफिस जाना चाहिए। वैसे भी आपको मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, पता तो चले कि वो आखिरकार करने क्या वाले हैं। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी चेयर से उठता है और अपना कोट वेयर कर कर कहता है, हाँ, मुझे मीटिंग में जाना होगा ताकि ये पता लगा सको कि उनका अगला प्लान क्या है। ये कहकर तायोंग अपने कैबिन से जंगकुक के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। जंगकुक ऑलरेडी मीटिंग हॉल में पहुंच चुका था और वहां पर जंगकुक के सारे एम्प्लॉयज़ और पार्टनर भी मौजूद थे और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे जंगकुक के कंपनी के शेयर्स गिरने के। तभी जंगकुक के एक पार्टनर जिनका नाम मिस्टर ली है, वह जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, किंग, हमें मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए, वैसे भी सारे लोग आ चुके हैं। तभी जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, नहीं, अभी किम तायोंग, हमारे कंपनी के बिजनेस पार्टनर और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, तो हमें उनका वेट करना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है। तभी तायोंग मीटिंग रूम के अंदर इंटर होता है। तायोंग को देखकर सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं, मगर मिस्टर ली तायोंग को देखकर कुछ अजीब सा रिएक्शन देते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है। तायोंग भी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाती है और सारे लोग उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरीके से जंगकुक के कंपनी के शेयर अचानक से गिर रहे हैं। तभी जेहोप उन सबकी तरफ देखकर कहता है, किंग को ऐसा लगता है कि हमारे कंपनी का ही कोई मेंबर या पार्टनर सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है, वरना इतनी डिटेल में किसी को हमारे कंपनी की डिटेल्स के बारे में पता नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तायोंग उन लोगों की तरफ देखकर स्माइल करता है। तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। तभी जेहोप सब लोगों से कहता है, क्या आपको किसी पर शक है? और जिसने भी ये किया है वो अभी बता दीजिए, वरना उनका हाल बहुत बुरा होगा। तभी मिस्टर ली जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, किंग, मुझे किसी पर शक है जो ये काम कर सकता है। मिस्टर ली की ये बात सुनकर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर ली से कहता है, कहिए मिस्टर ली, आपको किस पर शक है? तभी मिस्टर ली अचानक से अपनी फिंगर को तायोंग की तरफ पॉइंट कर कर कहते हैं, मुझे किम तायोंग यानी आपके हस्बैंड पर शक है। मिस्टर ली की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, स्पेशली तायोंग और जंगकुक को। तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तभी मिस जंगकुक मिस्टर ली की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर ली, आर यू क्रेज़ी? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तायोंग मेरा हस्बैंड है
और वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बस जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर ली अपनी चेयर से खड़े होते हैं और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि आपके सबसे ज़्यादा करीब आपका हस्बैंड है, और जब से तायोंग हमारी कंपनी में आया है ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू हुई है। तो मुझे बस आपके हस्बैंड पर ही शक है, और जो मैं कह रहा हूँ वही बात सच है। मिस्टर ली की यह बात सुनकर जंगकुक को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपनी एंग्री ट्यून में मिस्टर ली से कहता है, मिस्टर ली शट योर माउथ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों आपस में दोस्त भी है। तायोंग मेरा हस्बैंड है और मैं उस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। अगर मेरे पापा भी आकर ये कहे कि ये तायोंग ने किया है तो मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा, बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई बेटर हाफ, सो आई नो हिम मोर दैन यू। तो अपना मुंह बंद कीजिए और यहाँ से चुपचाप चले जाइए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर ली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना जंगकुक, तुम बहुत पछताओगे और अपना ऐसा भरोसा करने का भी तुम्हें बहुत बड़ा अंजाम मिलेगा। ये कहकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बस तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक तायोंग पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है। तभी जंगकुक जेहोप की तरफ देखने लगता है और जेहोप से कहता है, यंग सबसे कह दीजिए यहाँ से चले जाइए, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और वहाँ से सभी लोगों को लेकर चला जाता है। सबके जाने के बाद जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। मुझे अच्छी तरीके से पता है तायोंग, यू आर माई हस्बैंड, और तुम मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर उससे कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे झुकाए हुए रहता है, जिसे देखकर जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और बड़ी ही सॉफ्टली तायोंग का फेस होल्ड कर कहता है, तायोंग तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम योर हस्बैंड एंड आई ट्रस्ट यू, तो तुम्हें इन लोगों की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, चलो, वैसे भी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी हमें घर पर चलना चाहिए। ये कहकर जंगकुक तायोंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तायोंग के दिल में जंगकुक के लिए एक अजीब सी फीलिंग डेवलप होती है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक तायोंग पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।